ओरियो कामियाटे एक ऐसा बंदा है जो हर चीजों को डाउट करता है और अपनी इसी आदत की वजह से वो अपने लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव नहीं करता। पर जब तक उसकी लाइफ में वो 3 टेम्पल की बहनें नहीं आ जाती। ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर मुझे पता है तुम्हें और मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद है। एपिसोड की शुरुआत में कोई कह रहा होता है कि शादी एक ऐसी चीज है जो 2 लोगों को साथ में बांध के रखती है। और भी बहुत से रिश्ते होते हैं, जैसे कि कोवर्कर, फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में। पर तभी उसकी नींद खुल जाती है। मतलब इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम यूरियो कामियाटा होता है, वो सपने से जाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, वो बस से नीचे उतरता है और श्राइन को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ रहने के लिए जाना होता है। पर तभी 2 लड़के इसके हाथ में बुक को पढ़ता हुआ देखकर कह रही होती है, ये श्राइन में पढ़ रहा है, पक्का ये भगवान से पास होने की विश मांग रहा होगा। इन लड़कियों की ये बात कामियाटा सुन लेता है और थोड़ा आगे जाकर बुक को बंद करके खुद से कह रहा होता है, मैं भगवान से कुछ नहीं मांग रहा, मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं। एंड देन वो अपने नए रेंट के घर आके कहता है, हेलो, मैं हूँ यूरियो कामियाटे और आज से मैं यही रहूंगा। इस पर कोई बाहर नहीं आता तो कामियाटे खुद ही अंदर जाने लगता है और सोचने लगता है कि श्राइन का प्रिस्ट बूढ़ा हो गया होगा, इसलिए बाहर नहीं आ पाया। वो अंदर किसी को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे एक रूम से कुछ लड़कियों की बात करने की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो गेट खोलने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अंदर लड़कियां कपड़े बदल रही होती है, इसलिए वो रुक जाता है। लेकिन एक लड़की गेट खोल देती है और अपने सामने एक लड़की को देखकर जल्दी से गेट बंद कर लेती है। कामियाटे खुद से कहता है, मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। तभी ये तीनों लड़कियां चेंज करके बाहर आती है और कामियाटे पर चिल्लाती हुए कहती है, ठड़की। एंड देन सीन शिफ्ट होता है। कामियाटे और तीनों लड़कियां साथ बैठे हुए होते हैं और कामियाटे ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है, मैं आज से यही रहूंगा, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। इस पर यूना कहती है कि तुम कितने अजीब हो, तुम यहाँ नहीं रह सकते। इस पर कामियाटे बोलता है, मैंने उसके लिए माफी मांग लिया ना, और सच में मैंने बस पिंक ब्लू देखा, मैंने तो ग्रीन वाला देखा ही नहीं। इस पर यूना कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी स्किन देखने की। जिससे कामियाटे कहता है, ये गलती से हुआ, प्लीज माफ कर दो। और वो उनसे प्रीस्ट के बारे में पूछता है। इस पर दूसरी लड़कियां कहती है, माफ करना, लेकिन वो कल तक वापस नहीं आएंगे। जिसे सुनकर कामियाटो कहता है, सच में। जिससे वो लड़कियां कहती है, वैसे तुम स्कूल के 2nd ईयर में हो ना यूरियो-कुन, इस हिसाब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हुई। इस पर तीसरी लड़की कहती है, और मैं सबसे छोटी हूँ तो तुम मुझे अपनी छोटी बहन मान सकते हो। इसमें कामियाटे कहता है, क्या कहा, छोटी बहन। जिससे वो कहती है, हाँ, इसमें गलत क्या है, हम एक परिवार की तरह रह सकते हैं। इस पे यूना कहती है, ये नहीं हो सकता, मैं किसी आदमी को यहाँ रहने नहीं दे सकती। जिस पे कामियाटे कहता है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं बस यहाँ रहने आया हूँ, कोई परिवार बनाने नहीं। मुझे बस एक जगह चाहिए जहाँ मैं पढ़ाई कर सकूँ। जिसे सुनकर यूना खड़ी होकर कहती है, ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ और यहाँ रुकना है तो सही से रहना। सीन शिफ्ट होता है। याई चैन कामियाटो को उसका रूम दिखा रही होती है और उसे कहती है, ये है तुम्हारा रूम यूरियो-कुन, हमने इसे कल ही साफ किया है। और जैसे ही वो कबर्ड खोलती है तो कामियाटो को पता चल जाता है कि उन्होंने इस रूम को कितना बढ़िया तरीके से साफ किया है। पर तभी कामियाटा देखता है कि बॉक्स याई चैन पर गिरने वाला होता है तो वो उसे बचाने के लिए जाता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बॉक्सेस उन दोनों पर गिर जाते हैं और आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन यूना आती है और उन दोनों को कुछ ऐसे पोजीशन में देख लेती है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। यूना कामियाटे की बैंड बजा देती है। आगे हम देखते हैं कामियाटा पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वहाँ असाई चैन आ जाती है और उसे कहती है, तुम पढ़ाई कर रहे हो यूरियो चैन। उसके अचानक से बोलने से वो चौंक जाता है और असाई चैन कह रही होती है, तुम्हें नहीं लगता हमें एक दूसरे को थोड़ा और जान लेना चाहिए, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी जैसी प्यारी लड़की तुम्हारे क्लोज आए? तुम सच में एक लड़की ही हो ना। और ऐसा बोलकर वो उसके सूटकेस में वैसी वाली किताबें ढूंढने लगती है। उसके ऐसा करने से कामियाटे गुस्सा हो जाता है और कहता है, हे, अब रुक भी जाओ। पर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और फिर से कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं देखना चाहिए। पर फिर से आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन यूना आ जाती है और उन्हें ऐसी हालत में देखकर वो उसकी बैंड बजा देती है। सीन शिफ्ट होता